हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं AWS प्राइसिंग के ऊपर। AWS की प्राइस है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें एक EC2 इंस्टेंस, लाइक जैसे हमें एक सर्विस चाहिए, EC2 इंस्टेंस हम सर्वर बनाना चाह रहे हैं, AWS से परचेज करना चाह रहे हैं, उसके EC2 की सर्विस परचेज करना चाह रहे हैं, तो उसकी प्राइस कैलकुलेट कैसे करें कि हमें एस्टिमेट कितनी पड़ेगी, एक मंथ के लिए कितनी पड़ेगी, या अगर हमने एक साल के लिए परचेज करना तो हमें ऑलमोस्ट एस्टिमेट उसकी जो कैलकुलेट प्राइस है वो कितनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम एक सर्विस है, अपने गूगल पे जाना है, AWS कैलकुलेटर सर्च करना है और AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें ये AWS का अपना एक कैलकुलेटर है वो नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आपने ये क्रिएट एस्टिमेट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक इंटरफेस आ जाएगा, इसमें डिफरेंट चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। दो ऑप्शन है हमारे पास, सर्च बाय लोकेशन टाइप कर सकते हैं और सर्च ऑल सर्विसेज कर सकते हैं। मैं प्रेफरली चूज़ करता हूँ फर्स्ट ऑप्शन के हम सर्च बाय लोकेशन यूज़ करते हैं, और इसमें सेकेंडली हमें लोकेशन चूज़ करेंगे कौन सी लोकेशन है। इसमें दो टाइप्स होती हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो तरह टाइप्स के लोकेशन टाइप्स हैं, या तो लोकल जोन हो सकता है या वेवलेंथ जोन हो सकता है। तो फर्स्टली मैं लोकल जोन पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे हमें अपना लोकल जोन चूज़ करना है। मल्टीपल यहाँ रीजन है हमारे पास, नॉर्थ अमेरिका है, इसमें डिफरेंट रीजन सारे इसके डाटा सेंटर्स हैं। उसके बाद अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है, मिडल ईस्ट है। तो मुझे इस टाइम मिडल ईस्ट सबसे क्लोज पड़ रहा है तो मैं यहाँ पे मान चूज़ कर रहा हूँ। सेकेंडली आपने यहाँ पे कुछ सर्विस, जो सर्विस आप परचेज़ करना चाह रहे हैं या जिस सर्विस को परचेज़ करने का सोच रहे हैं उसको आपने यहाँ सर्च कर लेना। जैसे मैं भी यहाँ से इनकी अमेज़ोन की EC2 इंस्टेंस है उसकी सर्विसेज परचेज़ करना चाह रहा हूँ या सोच रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कॉन्फ़िगर के ऊपर EC2। अब आगे मेरे पास आ जाएगा टेनेसी। टेनेसी के अंदर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे पास तीन तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं। शेयर्ड इंस्टेंस है, डेडिकेटेड इंस्टेंस है और डेडिकेटेड होस्ट है। सबसे पहले बात करते हैं शेयर्ड इंस्टेंस की। शेयर्ड इंस्टेंस का मतलब ये है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो सॉफ्टवेयर है उसकी एक्सेस होगी, उसके आप ऑनर होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के आप ऑनर होंगे। ठीक है, आपको किसी किस्म की हार्डवेयर की एक्सेस नहीं होगी। तो अगर आप इसमें से सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं डेडिकेटेड इंस्टेंस, तो इसके अंदर आपको पूरा का पूरा जो कंप्लीट फिजिकल सर्वर है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है, आप उसमें जो मर्जी कर सकते हो। तो आप दोनों की प्राइस की बात करें तो शेयर्ड इंस्टेंस में ऑब्वियसली कम प्राइस पे करनी पड़ेगी, और डेडिकेटेड इंस्टेंस की बात करें तो आपको उसमें ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं अभी ऑप्शन चूज करता हूँ शेयर्ड इंस्टेंस। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चूज करना है। यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ फॉर एग्जांपल मैं लिनक्स चूज करता हूँ, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। और थर्ड हमारे पास आ गया वर्कलोड। हमारा वर्कलोड किस टाइप का है, कांस्टेंट यूजेज है या डेली स्पाइक्स आते हैं। आप डेली स्पाइक्स अगर आते हैं, आपको आइडिया है कि इसमें स्पाइक्स आते हैं मेरे लोड के, तो आप उस हिसाब से सेकंड ऑप्शन चूज कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास वीकली स्पाइक है, कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, कुछ एक आध दिन में ऐसा होता है कि स्पाइक ज़्यादा आते हैं तो आप वीकली स्पाइक का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप मंथली भी इसके अलावा चूज कर सकते हो। तो मैं पहले ऑप्शन पे जाऊँगा कांस्टेंट यूजर के ऊपर। और नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर ऑफ इंस्टेंस, कितने आप इंस्टेंस यूज़ करना चाह रहे हैं, कितने परचेज करने का सोच रहे हैं, एक दो तीन या मल्टीपल, जितने भी आप चूज़ करना चाह रहे हैं। मैं अभी एक इंस्टेंस चूज़ कर रहा हूँ, मुझे भी एक इंस्टेंस चाहिए, एक मशीन चाहिए। और आगे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं EC2 इंस्टेंस की, फैमिलीज़ हैं, मल्टीपल फैमिलीज़ हैं। अगर हम इनकी डिटेल देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे इंस्टेंस फैमिली और इन्फो के ऊपर, तो हमारे पास एक नया पेज खुल जाएगा। उसमें डिफरेंट टाइप्स हैं EC2 इंस्टेंस की, और वो जनरल पर्पज़ टाइप्स हैं। जनरल पर्पज़ के अंदर फिर आगे मल्टीपल आ जाती हैं, T2 है, T3 है, T4 है। तो अपने यूज़र के हिसाब से यहाँ से देख सकते हैं। कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड है, मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड है, एक्सेलरेटेड ऑप्टिमाइजिंग है, इस तरह कंप्यूटिंग है, बहुत सारी टाइप्स हैं। जनरल पर्पज़ भी हैं। तो अगर आपने एक जनरल पर्पज़ भी यूज़ करना है तो आप इसमें से कोई चूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल यहाँ पे टाइप्स हैं इसकी। वापस आ जाते हैं हम अपने कैलकुलेटर के ऊपर। यहाँ पे मैं सर्विस चूज़ करना चाह रहा हूँ। जैसे मैं सर्विस चूज़ करता हूँ, लाइक मैं कहता हूँ मुझे T3 की सर्विस चाहिए, तो T3 की फैमिली में से सारी मेरे पास आ गई। ये दो टाइप्स आई हैं, एक है T3 मीडियम और सेकंड वन है T3 लार्ज। आप T3 मीडियम की बात करें तो यहाँ पे मुझे इसमें दो CPUs मिलेंगे, 4 GB रैम मिलेगी, और जो नेटवर्क स्पीड है वो अप टू 5 GB मिलेगी। स्टोरेज इसमें EBS ओनली होगी। और ऑन डिमांड आवरली कॉस्ट की बात करूँ तो $0.0577 मुझे इसकी कॉस्ट पड़ेगी। और सेकंड को हम देखें तो इसमें चीज़ें ज़्यादा हैं। CPU 2 की बजाय 4 हैं, मेमोरी 4 की बजाय 16 है, और नेटवर्क स्पीड सेम है, EBS भी सेम है।
इसकी प्राइस की बात करें तो ये प्राइस T2 से ज़्यादा है इसकी। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अभी लाइक मैं चाह रहा हूँ कि मुझे T3 मीडियम चाहिए, मैं प्राइस ज़्यादा नहीं, पैसे नहीं खर्च करना चाह रहा, तो मैं यहाँ से T3 मीडियम चूज़ कर लेता हूँ। आगे हमारे पास ऑप्शन आता है कि किस तरह आपने पेमेंट करनी है, आप एनुअली परचेज़ करना चाह रहे हैं या ऑन डिमांड परचेज़ करना चाह रहे हैं। एनुअली में ये है कि आपको 1 साल या 3 साल में से दो एक ऑप्शन है, दोनों में से एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। आपको 1 साल के परचेज़ करना पड़ेगा या 3 साल के लिए परचेज़ करना पड़ेगा। और उसके अलावा आप यहाँ ऑन डिमांड पे जाते हैं तो जितना आप यूज़ करेंगे आपको उतनी कॉस्ट पड़ेगी। दोनों का डिफरेंस ये है कि अगर आप प्लान चूज़ करते हैं तो उसमें आप पेमेंट वन टाइम पेमेंट है, पेमेंट ज़्यादा करेंगे, बट उसमें यह है कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑन डिमांड के अंदर आपको डिस्काउंट थोड़ा कम मिलेगा, डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो इसकी प्राइस एज़ कम्पेयर टू प्लान्स के ज़्यादा है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी अगर 24 है तो इसकी 18 है, और थर्ड वन अगर आप ऑन डिमांड की बात करें तो इसकी कॉस्ट 42 है पर मंथ है। तो अच्छा, ये हमने इसके अलावा बाकी ऑप्शन भी देख सकते हैं। ये ऑप्शनल हैं, आप स्टोरेज ऐड करना चाहते हैं एक्स्ट्रा वो ऐड कर सकते हैं, डाटा कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शन हैं आपके पास और भी। अच्छा, अगर हमने यहाँ पे सारी चीज़ें कर ली हैं तो उसके बाद मैं समरी एक देखना चाह रहा हूँ कि क्या बना होगा कॉस्ट। यहाँ पे देखूँ तो मुझे जो मंथली कॉस्ट पड़ रही है वो $42 पड़ रही है। ठीक है, अब मैं इसकी कंप्लीट समरी देखने के लिए यहाँ क्लिक करता हूँ सेव एंड व्यू समरी पे। तो मेरी एस्टिमेट कॉस्ट जो होगी वो होगी, मंथली कॉस्ट 42 है, ये जैसे पहले भी मैंने बताया आपको 42 पड़ी थी। और जिसकी एनुअली कॉस्ट की बात करूँ तो ये $505 मुझे 1 साल में पे करना पड़ेगा। एस्टिमेट ये प्राइस है, इससे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। तो अगर मैं एक ही सर्विस चूज़ करना चाहूँ अमेज़न EC2 इंस्टेंस, तो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट किसी भी सर्विस की। वो EC2 हो सकती है, वो VPC हो सकती है, कोई भी आप AWS की सर्विस परचेज़ करना चाहते हैं तो आप उसकी एस्टिमेट कैलकुलेट जो प्राइस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं AWS प्राइस कैलकुलेटर के थ्रू। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।